कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको बताएं कि बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें हम। जरूरी नहीं कि आप तभी बताएंगे हमें जब आपके टारगेट बैच से जुड़ जाएं या ग्लेडिएटर बैच में आके जुड़े तो ही आप बताएंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा। मैं उन सभी बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो यूट्यूब पे भी लेक्चर देखते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए बायोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि पीछे क्या लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ है 360 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? 360 डिग्री। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर यदि आपको चाहिए तो आपको 360 डिग्री कवरेज करना पड़ेगा आपको। मतलब जो भी हमारा सिलेबस है उसका कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और उस एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से से लेके उसके साइनॉप्सिस वाले हिस्से तक को ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दे रखी होती है उनमें भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको भी ध्यान से पढ़िए। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनसे कैसे एमसीक्यू बन सकता है ये हम क्लास में बतलाते हैं, उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने जो है ना नीट 2025 में अपना पूरा गेम प्लान उलट पुलट कर दिया। उसने पहले बच्चे पीवाईक्यू के आधार पर बहुत कुछ डिसाइड कर लिया करते थे, अब उसने क्या किया, उसने पूरे पैटर्न में पूरा सिस्टम बदल दिया। उसने चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस भी कम ज्यादा कर दिए। उसने जिन चैप्टर को कम महत्वपूर्ण समझते थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जिन चैप्टर को हम सोचते थे यहां से तो क्वेश्चन बहुत सारा आएगा ही आएगा, उनका इंपॉर्टेंस 0 कर दिया उसने। बतलाता हूं भी आपको मैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि एग्जामिनर ने एक नया माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश की है और आपको एक नई दिशा दिखाई है जिसके आधार पर आपको तैयारी करना है। फिर मैं कहता हूं एग्जामिनर आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है वो। उसने आपके लिए एक जाल बिछाया है और इस जाल को आप तभी जो है वो इस जाल से बाहर निकल पाओगे जब आप हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। चाहे वो नीट 2025 में आया हो चाहे नहीं आया हो, चैप्टर यदि है सिलेबस में है आपको 360 डिग्री का कवरेज रखना है। अब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उससे भी बहुत कुछ अंदाजा मिलता है, तो एक बार हम उसको भी बेटा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, एक बात तो क्लियर है कि नीट का पेपर लेंदी हुआ। नीट 2025 में नीट का पेपर लेंदी रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर टफ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन है, अब देखिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा उसने। अब है कितना सा उसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे बड़े चैप्टर से उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। प्लांट किंगडम जिसको बच्चे अवॉइड करते हैं, जो बच्चों को पसंद नहीं है, उससे 5 क्वेश्चन पूछे और 2 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जो बहुत ही अच्छे से इसने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को पढ़ा हुआ है। सेम टाइप के क्वेश्चन 2 पूछ लिए उसने। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन पूछे उसने। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 1 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 4 क्वेश्चन और चारों के चारों फ्रॉग पे। कॉकरोच पढ़ने की मेहनत बेकार गई। अर्थवर्म तो पहले से नहीं आ रहा है अभी, बाकी टिश्यू पूछे नहीं उसने, तो मतलब फ्रॉग पे पूरा फोकस था एग्जामिनर का इस बार। मतलब सिलेबस को फॉलो करने की पूरी कोशिश की उसने। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स 4 क्वेश्चन, सेल साइकिल सेल डिवीजन 1 क्वेश्चन, जिससे 2-3 क्वेश्चन आया करते थे वहां से एक ही क्वेश्चन आया इस बार। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 2 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट 1 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 क्वेश्चन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक्चुअली इससे क्वेश्चन आया कैसे आया, वो आया है आपका एक सिंगल मैच दी कॉलम वाली टेबल आई है, उसमें बीमारियों के नाम दे रखे हैं, वो इन्हीं पोर्शन की हैं। तो हमने यहां पर हमने उसको कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वो एक क्वेश्चन का सब पार्ट था वो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन 1 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अंडर एलिमिनेशन 1 क्वेश्चन, लोकोमोशन मूवमेंट टेबल के अंदर एक हिस्सा आया है इसका, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कोई क्वेश्चन नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन 4 क्वेश्चन। मतलब हार्मोन वाले एंडोक्राइन वाले पार्ट से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। क्लियर? एक क्वेश्चन ऐसा है मैच दी कॉलम का जिसमें कि डिसऑर्डर पूछे गए हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अंडर एलिमिनेशन के एंड लोकोमोशन मूवमेंट के। ठीक है ना, बाकी नर्वस सिस्टम को ये भूल गए।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 5 क्वेश्चन आया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चन आया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 ही क्वेश्चन आया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन 4 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस 6 क्वेश्चन, इवोल्यूशन 1 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 5 क्वेश्चन, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर 4 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी ने कमाल दिखाया 10 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अकेले बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से आए। ऑर्गेनिक पॉपुलेशन 3 क्वेश्चन, इकोसिस्टम 4 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी 2 क्वेश्चन। आप देख लीजिए, मतलब चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस आपको इसका मतलब ये नहीं है कि नीट 2026 में भी यही होगा, ऐसा नहीं है। जिनसे नहीं आया क्वेश्चन उनसे क्वेश्चन आ सकता है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आया उनसे कम क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के टाइप पर बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे। मतलब ये है, यदि हम बायोलॉजी के पेपर को जो है वो लेंदी कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं, आपने पेपर दिया होगा, जिन बच्चों ने वो जान रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें बायोलॉजी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन 11 है, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। इंफॉर्मेशन मिस करोगे गड़बड़ कर जाओगे के, तो मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन जो है वो 11 है। स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन संख्या में 8 है। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन संख्या में 5 है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनमें कोई ना कोई डेटा या फॉर्मूला पूछा गया वो संख्या में 4 है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन संख्या में 18 हैं। ये बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट वन वर्ड वाले क्वेश्चन 34 है। सिंगल सेंटेंस के क्वेश्चन 7 है। डायग्राम बेस्ड 3 है। ये हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया, हम लोगों ने पेपर देखा और आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी और हम इस पैटर्न को फॉलो करें। जब हमारे थोड़े से सिलेबस आगे बढ़ता है टारगेट बैच में, ग्लेटर बैच में, तो हम इस पैटर्न को आसपास फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मतलब यह है कि यदि आप देखें 90 क्वेश्चन में से तकरीबन 35% क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। ठीक, फिर यदि आप देखें तो सबसे बड़ा यानी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 18 को और 8 को जोड़ लूं मिट के 26 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। क्या यदि स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ा तो गलती कर बैठोगे आप। तो पेपर ने में इतना अच्छा बैलेंस बनाया उन्होंने, वही एनसीईआरटी वही किताब, उससे इतने अच्छे क्वेश्चन निकाले उन्होंने और उसको ऐसे सेट किया कि यू हैव टू इन्वेस्ट 60 टू से 75 मिनट पूरा लगेगा आपको। क्या बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ रखी है आपने तो 60 मिनट लगेगा पूरा पेपर सॉल्व करने में, और बायोलॉजी थोड़ा सोचना पड़ रहा है 75 मिनट, और ये थोड़े कमजोर हैं तो 90 मिनट पूरा खा जाएगा ये, ठीक है। तो बायोलॉजी का पेपर जो है उसका हमने एक एनालिसिस किया है यहाँ पे हमने, ठीक है। करना क्या, प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी बात की करना क्या है। देखो बेटा, आप यदि मुझसे नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिससे भी पढ़ते हो उनका पूरा सम्मान करो, जैसा वो पढ़ाते हैं वैसा पढ़ो आप, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है कि आप पढ़कर सफल हो, लेकिन प्लीज मैं क्लियर करूं, दीदी भैया से बचिएगा। जो एनसीईआरटी बाँच कर जो है वो चिल्ला के एनसीईआरटी बाँच रहे हो और उसको आप याद कर रहे हो, रटवा रहे हो, उनसे बचिएगा। पेपर कॉन्सेप्चुअल हो चुका है तो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टैब्लिश टीचर से पढ़िए, ठीक है ना। जो स्टैब्लिश टीचर हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, सालों से जिनको अनुभव है, जिन्होंने नीट के 2016 हर तरह के एग्जाम के लेवल को देखा हुआ है, और जिनको अपनी एनसीईआरटी के अलावा भी बायोलॉजी आती हो। बहुत बड़ी बात बोली मैंने, जिनको एनसीईआरटी के अलावा भी बायोलॉजी आती हो, वही लेवल को समझा पाएंगे, वही कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। और जिसने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और उसी को बाँच रहा है, वो बायोलॉजी में आपको 360 डिग्री कवरेज दे ही नहीं पाएगा। हमेशा जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, हमेशा डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की ओर होता है। अब यदि कॉन्सेंट्रेशन सेम टू सेम, भाई एनसीईआरटी तुम्हारे पास, वही तुम पढ़ रहे हो, वही वो बाँच के पढ़ा रहे हैं, तो कैसे होगा? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होगी नहीं। नॉलेज के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो अच्छे टीचर से पढ़िए, ठीक है। बायोलॉजी बायोमेंटर्स की जान है, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन फिजिक्स भी हमारी शान है और केमिस्ट्री भी हमारी आन बान है।
बायोमेंटस है तो भरोसा है। बायोमेंटस सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे बढ़िया है। तो ये बात तो पक्की है बेटा कि आप जो है मेरे से पढ़ेंगे ना तो मतलब बायोलॉजी फील करोगे रग रग में। कोई सोते में भी हिला देगा ना धप से बाहर आंसर बाहर निकलेगा। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस फिग में होता है। हेड या कैपिटल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सनफ्लावर के अंदर होता है। फैमिली कंपोजिटिव खट से बाहर निकलेगा। कोई दिखाएगा तुमको, मम्मी बोलेगी कि भैया सब्जी खाओगे बेटा आज? क्या मम्मी क्या है? आलू की सब्जी है। सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है मम्मी? पत्ता गोभी है। ब्रासिका ओलरेसिया बार कैपिटेटा। मतलब आपके अंदर से ढक 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 बायोलॉजी बाहर निकलना चाहिए कि फील महसूस। और सबसे बड़ी बात है दिल का कनेक्शन बनना चाहिए मेरे और आपके बीच। फोड़ देंगे। तो बायोलॉजी का मैंने एनालिसिस किया। अब इन बातों का ध्यान रखिएगा और तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना? मेरे पास आना हो तो आ जाना, कहीं और जाना तो कहीं और चले जाना, तब भी मैं तुमसे प्यार कर रहा हूंगा, ठीक है? तब भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या तो मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए बेटा। अपने एक काम करो, आप अपने मम्मी पापा के सपनों को प्रायोरिटी दो कि आपके मम्मी पापा के सपने जो हैं उनको प्रायोरिटी दो, अपने सपनों को प्रायोरिटी दो और जो बेहतर हो वो करो। जय हिंद।